कहीं भी देख रहे हैं, थ्रू द फेसबुक एंड थ्रू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन फेसबुक, इंक्लूडिंग Diamond Jubilee, Ghazal Group, and all of course, like Entertainment Canada, Salam Namaste, Coffee Jalal Page. Thank you so much, everyone, for joining us for the Sunday special show on आपके लिए हाजिर है. Like actually last Tuesday हमें ये शो करना था हमारे जमील भाई के साथ, but we couldn't do it. So it's very honor and very pleased to have him live here today. So we'll be talking to him in a second. जो मेरी co-host है सलमा जी, she's not feeling well today, so she might join me later on. So आप अपना दिल न तोड़िएगा, वो भी आएंगी इंशाल्लाह, आपसे बात करेंगी. तो आप जैसे पता है कि आज अभी जैसे संडे का दिन है, तकरीबन 4:03 में Calgary time, and people are watching basically around the world from Toronto, Pakistan, India, and of course US, Canada people always joins us as well. तो आज सुबह कल रात को हमारे शहर कैलगरी में एक बड़ा थंडरस्टॉर्म आया था. स्पेशली इट वाज अ हार्ड हिट इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कैलगरी. हेल स्टॉर्म था एंड काफी नुकसान हुआ है. गाड़ियों के विंडशील्ड टूट गई है, इधर विंडो और इवन द हाउसेस के विंडोज जो है अपना खिड़कियां हैं वो भी टूट चुकी हैं. और घर की और जो अपना साइड जो अपना वॉल्स होती घर की, उसको भी जो है काफी डैमेज हुआ है. तो हम प्रे करते हैं कि जो हमारे बहन भाइयों का जो नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह तो अल्लाह आपको जो है सब्र दे, और होपफुली एवरीथिंग विल बी जो है बैक टू नॉर्मल सून. और आज हम सुबह जब भी उठे तो हमें एक और 2020 जो आजकल ये अपना 2020 जो साल चल रहा है, विद ऑल द बैड न्यूज वी आर गेटिंग सिंस जनवरी, तो उसमें एक और न्यूज का इजाफा हो गया कि वन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने सुसाइड किया अर्ली मॉर्निंग. तो इट्स हार्ट ब्रेकिंग. आई डोंट नो क्या हो रहा है आजकल दुनिया में, बट हमारी ये थ्रू दिस लॉकडाउन हमारे जो आर्टिस्ट हैं फॉर लास्ट like almost 3 months now, since March basically, so they are doing so many shows online और हमें जो है busy रख रहे हैं ताकि लॉकडाउन, I know it's very it's hard to take it up, आपकी जॉब का है या तो फैमिली का है, अपना जो फैमिली में कोई बीमार है, इट्स टफ. लेकिन हमारे आर्टिस्ट जो हैं सो सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम जो हम एंटरटेन करते आ रहे हैं फॉर लास्ट 3 months, एंड होपफुली दे विल कंटिन्यू. सो उससे जो है हम म्यूजिक ऐसी गिजा है जिससे सारे प्रॉब्लम हम जो भूल जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए हम उनको भूल जाते हैं, अपनी जो साइड पर रख लेते हैं, at least we can enjoy the music. So kudos to all the artists who's doing all these things for last 3 months, and of course kudos to my next my guest as well. He's an artist, well, amazing artist. He's been to Calgary for so many times. हमने उसको लाइव भी सुना है. So he's with me right now. So let me add him on the screen. यालिमा जमील भाई. यार मदद. कैसे आप? ठीक? And everybody, hello. I'm sure जो है वो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम से, और I'm very happy to connect with you. Yeah. Maybe first time on live. Yeah, that's right. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. No, thank you so much, Jamil bhai. So you're in Los Angeles, California right now. Yeah. तो वहाँ पे लॉकडाउन कैसा जा रहा है? लॉकडाउन अभी तो ठीक है right now. जी. और I believe 10 PM से कर्फ्यू स्टार्ट हो रहा है till 5 o'clock. Okay. तो जो है वो आजकल तो न्यूज़ तो सब जगह फैल जाती है right away. जी. और अपना जैसे हमारी बात हुई जमील भाई, so we are trying to convey the message from the AKDN. उनका जो global pandemic relief fund है, it's going on right now. So guys, if you can donate $1 or $5 or $100, please do contribute to this great cause. आपका whatever you donate or whatever you contribute, 100% will go to the people in need. So please, अगर आप कुछ भी दे सके, I think it'll be awesome. उसका जो link है, I will post very soon. Otherwise, हमारी friend जो है Narmeen, I think she's watching right now. Maybe she can post a link for me if you don't mind, Narmeen. But I can talk to हमारे Jamil bhai. Jamil bhai, so we know you as a singer, we know you as a ghazal singer. आप जो Diamond Jubilee टाइम पे कैलगरी आ चुके हैं, आपको जो परफॉर्म करते हमने लाइव सुना है. You've been to around the world basically. तो
if I ask you in a short notice, who is Jamil Ahsani for me? Okay, so little bit introduction. I don't want to say from my mouth. Yeah. I've performed almost more than let's say 15 countries. Ji. That's a blessings of Shukr. Yes. And I'm the first Ismaili male singer who performed at Ahan Museum, Toronto. Allah. So I'm very fortunate. Shukr. जी. और ऑलमोस्ट अभी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं मेरे जमाती इवेंट काफी हो रहे हैं. पहले मैं प्राइवेट प्रोग्राम काफी करता था जी. जमाती इवेंट काफी हो रहे हैं तो जमात के ऊपर जो है वो मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ अभी. लेकिन इन द मीन टाइम कोई अगर प्राइवेट प्रोग्राम आ जाता है जी. तो ऑफ कोर्स मैं लेता हूँ, मैं उनको करता हूँ बड़े शौक से और बड़े दिल से करता हूँ. जी. नाइस. तो आपके कैलगरी के अंदर भी माशाल्लाह जो है वो 3-4 प्रोग्राम कर चुका हूँ जी. और थैंक्स टू काउंसिल के हाजिर इमाम की विजिट पर हम लोग को शुक्रन ग्रुप को बुलाया गया था जो 2-3 दिन का प्रोग्राम किए थे साथ में. तो जी. नाइस. शुक्र या. तो यार लाइक अपने जमील भाई, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, आपको वो हमेशा जो है गजल गाने का शौक था, डिवोशनल का शौक था? गजल स्टार्टिंग जो थी वो मेरी गजल की ट्रेनिंग ही थी. मेरे जो उस्ताद थे करीम शहाबुद्दीन, वन ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, या उससे जो कि मैंने हारमोनियम सीखा है पर्सनली बैठकर उनकी कंटिन्यूसली मैं उनके आप समझे कि चरणों में रहा हूँ. करीम शहाबुद्दीन बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में. और उसके बाद जो है मैंने निसार लालानी के साथ ज्वाइन किया 1982 में. निसार लालानी के साथ ही इज आल्सो वन ऑफ माय गुरुजी, आल्सो माय टीचर. और मैंने काफी कुछ सीखा निसार से. फिर मैंने 10 साल उनके साथ जो है वो मैंने अपनी जो है वो खिदमत दी एज अ वॉलंटियर. प्राइवेट भी करते रहे एंड देन जमाती शोज भी करते रहे हैं. तो काफी कुछ सीखा और अभी भी जो है मैं कुछ इंशाल्लाह कुछ वेरी नियर फ्यूचर के अंदर निज़ार भाई के साथ कुछ करने वाला हूँ. ओके. और फिर उसके बाद जो है फिर मैं गाना स्टार्ट किया अपनी पाकिस्तानी सॉन्ग्स. उसको मेहदी हसन साहब जो किस तरह कन्वर्ट किए गजलों में जी. फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स आए. फिर जमाती करने लगा तो सूफी सॉन्ग्स आना स्टार्ट हुए जी. जी. पर मैंने ज्यादा कंसंट्रेट किए तो सूफी से मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिलने लगा. तो इस तरह जर्नी जो है वो मेरी स्टार्ट हुई सिंगिंग की. तो जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और आपको जैसे पता है कि मेहदी हसन साहब की आज 8वीं जो है वो बरसी मनाई जा रही है. तो सब जगह जो है वो मेहदी हसन साहब के गाने चल रहे हैं. एक लेडी का मैं यहाँ नाम लूंगा जी. उनका नाम है वो अमिता जी है. शी इज अ राइटर फ्रॉम इंडिया. मेरा रिसेंटली कांटेक्ट हुआ और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि डॉक्टर है और इस फील्ड में म्यूजिक की फील्ड में है. तो मैंने उनको कहा कि प्लीज आप मुझे 1-2 सॉन्ग सूफी सॉन्ग कर दे, मुझे बना दे. तो इंशाल्लाह मैं आप जो मैं ये इसको खुद ही कंपोज करूंगा और मैं खुद ही गाऊँ. अभी रिसेंटली कल या परसों उन्होंने मेहदी हसन की के शान में उन्होंने एक प्रोग्राम किया इंडिया से, कलकत्ता से जी. तो साथ में एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. अनूप जलोटा का एक मैसेज आया है वर्ल्ड को. वो मैसेज ये है कि उसने एक एग्जाम्पल दिया जी कि अकबर बादशाह होया करता था अपने समय में. तो उनके जो है वो 9 रतन थे. तो वो 9 रतन अपनी फील्ड में जो है वो बहुत माहिर थे, बहुत एक्सपर्ट. मैं उनकी अनूप जलोटा की जो है वो आपको बता रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि मेरे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जितने भी है वो सुन सके मेहदी हसन चीज क्या है. जी. तो अनूप जलोटा साहब जो है वो फरमाते हैं कि अकबर बादशाह के जमाने के अंदर वो खुद बादशाह थे.
उनके दरबार के अंदर 9 रत्न होया करते थे, जिसमें तान सिंह और उन्होंने नाम लिया वीरबाल। तान सिंह जैसे आदमी को उन्होंने 9 रत्न में जो है वो शरीक किया। लेकिन फिर फरमाते हैं कि जो बादशाह तो सिर्फ एक ही है, और वो बादशाह जो है वो मेहदी हसन साहब है। अगर गजलों की बात की जाए तो, क्या बात है, अगर गजलों की बात की जाए तो मेहदी हसन जैसा। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि हम, यानी अनूप जलोटा लोग जैसे, हम जो है उनको सुनते नहीं है, हम उनकी पूजा करते हैं। क्या बात, माशाल्लाह, बहुत बड़ी माशाल्लाह, बात। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो क्या मैंने बात। कहा कि ये शेयर आपसे करूं, और क्योंकि 8वीं बरसी है, और मैं स्टार्टिंग ही, एक मुझे रिक्वेस्ट आई है खदीजा करके, जी उनकी ये फरमाइश है कि मेहदी हसन साहब का एक कोई भी एक जो है वो गजल आप पेश करो। तो पेश करूं मैं, आपकी इजाजत? प्लीज प्लीज गो। और ये गजल भी मुझे बहुत पसंद है। जी मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में सब प्यार किया। मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में सभी प्यार किया। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है। मैं तस्वीर भी जुदा भला कैसे करूं, मैं तस्वीर भी जुदा भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे प्यार का, प्यार का मेहमान तुझे जाऊंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में सभी प्यार किया। अंतरा जो मेहदी हसन साहब ने खुद ऐड किया इसको। तेरी हर चाप से, जरा गौर करें, तेरी हर चाप से, चाप बहुत गहरा उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब आहट। तेरी हर चाप से चलते हैं ख्यालों में चराग, तेरी हर चाप
चलते हैं ख्यालों में, जरा जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू तो फिरे जाने तमन्ना मुझको, तुझको छू तो फिरे जाने तमन्ना मुझको, तेरे तक अपने बदन से तेरी खुशबू मैं तो मर कर भी नहीं जाए, मैं तो मर कर भी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में सभी प्यार करते हैं। एक जलाल भाई एक और फरमाइश मुझे आई है, करीना जी जो है वो कैलगरी से आई है, तो मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। या तो हमें अपना 2-3 कमेंट्स है जमील भाई की आवाज जो कट रही है, आप थोड़ा माइक एकदम आपके पास करो ताकि कटे नहीं आवाज। हाँ ओके ओके ओके, लेट्स ट्राई। ये बहुत पुरानी गजल है जो मैं कराची में काफी गाया करता था। अपने चेहरे से डालो, अपने चेहरे से पर्दा, अपने चेहरे से पर्दा हटा लो, न पूछो मैं क्या चाहता, न पूछो मैं क्या चाहता, अपने चेहरे से पर्दा हटा लो, न पूछो मैं क्या चाहता, न पूछो मैं क्या चाहता, तुमको कुछ भी बताने से पहले, तुमको कुछ भी बताने से पहले नजर देखना चाहता, नजर देखना चाहता। मेरे भाई मोहम्मद हसन अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये जो मुखरा है वो इनकी नजर कर रहा हूं, मोहम्मद हसन। कोई कितना भी समझाए मुझको, कोई कितना भी समझाए मुझको, मैंने ये फैसला कर लिया है, मैंने ये फैसला कर लिया, वो कोई कितना भी समझाए मुझको, मैंने ये फैसला कर लिया है, ये फैसला कर लिया, मुझ पे अपनी जवानी लुटा कर, मुझ पे अपनी जवानी लुटा कर, तेरा दिल जीतना चाहता,
मेरा दिल जीतना चाहता। एक जमाना 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 एक जमाना मेरे गम को गले से लगा मेरे गम को गले से लगा अपना गम भूलना चाहता अपना गम भूलना चाहता मेरे गम को गले से लगा अपना गम भूलना चाहता। जी वाह, थैंक यू सो मच जमील भाई। माशाल्लाह। ये जो गजल होती है, तो अभी आप जैसे कोई नॉर्मल गाना गाते हो या तो गजल गाने में आपको क्या हाउ डू यू एडजस्ट, क्या इसमें फर्क होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? गजल के अंदर जो है नंबर वन, अगर मेरे दोस्त लोग जो इस फील्ड में है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ जी। कि जो भी सिंगर्स है, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि इसमें गजलों के अंदर, स्पेशली गजल के अंदर लफ्जों की अदायगी, यस, कि आप किस तरह लफ्ज जो है अपने यानी डिलीवर कर रहे हैं, प्रेजेंट करते हो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेशली गजल। यस, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बॉलीवुड का सॉन्ग है दगाबाज रे, या सुना होगा, दगाबाज रे दगाबाज, लेकिन दगा नहीं है। अगर आप उर्दू में देखें, गाफ और गाफ में फर्क, गाफ अलग है और गाफ अलग है। तो वो दगाबाज नहीं है, दगाबाज रे हाय, दगा नहीं, वो है दगाबाज रे, दगा जो गले में से आता है, गले से आता है। दगाबाज रे हाय दगा। तो वो चीज जो है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उर्दू के अंदर है काम, वर्क, जिसे वर्क, तो वो काम का काफ अलग है और वो कमर का काफ अलग है। यस, मेरे रश के कमर, वो कमर काफ अलग है और ये काम का काफ अलग है। जी जी जी। तो ये काफ जो है वो खाली आराम से बोलते, काम काज कैसा है आपका, वो काफ कमर, जिसको चांद कहते हैं, शम्स कमर, तो वो गले से आता है। मेरे रश के कमर, तो वो गले से। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत मायने रखती है, बहुत चीजें जो है वो स्पेशली गजलों के अंदर जो है वो, हाउ यू डिलीवर योर, आपका जो सारी चीज है, तब जो है वो माने रखती है गजल। जी जी, इसलिए आई थिंक ये जो गजल में आपको जो तलफ्फुज बहुत सही होना चाहिए, अभी जैसे आपने, बहुत जरूरी है गजलों में। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी। वरना तो इस तरह सब लोग इस तरह आराम से गा रहे हैं तो कोई चीज को समझते नहीं, तो जी चल। जी। तो जो बेसिक चीजें हैं वो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका ग्रामर का, जो गजलों का जो बेसिक चीजें हैं, सूफी, स्पेशली सूफी ऑल्सो, बॉलीवुड में सब चलता है, other songs सब, you can sing easily, that's not a problem, but especially if you sing ghazal or Bollywood Sufism songs, you have to concentrate what you are delivered, you have to concentrate how do you explain। और सबसे पहले बात यह है कि एक लफ्ज है मोहब्बत जी। तो लता जी कहा करते थे कि जब ये लफ्जों की जो अदायगी है वो मैंने नूरजहां से सीखी है। माशाल्लाह। गाने के अंदर मोहब्बत बोला जाए, फिर अगर आप मोहब्बत बोलते हो तो आपके फेस के एक्सप्रेशन भी होने चाहिए कि मोहब्बत दिखाना हो, फिर वो एक्सप्रेशन, तो इस जैसे आप एक्सप्रेशन दिखाओगे तो इसी तरह आपका जो है वो गला काम कर सकेगा। तो हम कोशिश ही कर रहे हैं अभी तक और ट्राई करते कि अपनी मंजिल तक पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें
हमें बहुत से लोग देख रहे हैं जमील भाई, उसमें से आपके काफी दोस्त भी हैं। वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड रिज यादव जी, उनका भी मैसेज है। रिज भाई तो मैं सलाम करता हूँ बिल्कुल। जी और जी रिज भाई से बहुत गहरा ताल्लुक है। 2013 के अंदर जब वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे किशनर सिटी के अंदर, तो वो मेरा पहला टोरंटो के अंदर प्रोग्राम था जो ये सामने बैठकर जो है वो सुन रहे थे और काफी दाद दिए थे। फिर उसके बाद दोस्ती हुई। फिर मेरे जितने भी प्रोग्राम टोरंटो में हुए तो उनको मैं स्पेशली इनवाइट करता था कि प्लीज कामिल साहब आप आए, तो वो हमेशा आया करते थे। जमील भाई मैं आपका कभी मिस नहीं करूंगा शो। ये नरमीन जमाल है, रिज भाई। असद खान है आपके दोस्त। असद खान से क्या तो आप कैसे जानते हो? असद खान जो है एक मेरे हमारा ग्रुप है शुक्रन करके, जिसके अंदर शबनम जी भी है फ्रॉम एडमिंटन। अच्छा। तो उनको जो रन करने वाला है वो अल्नूर जीना ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम टोरंटो। जी तो अल्नूर जीना जो है वो एक ग्रुप है जिसके अंदर अनवर भाई सितारिस्ट है, जीतू भाई फ्लूट वाले हैं और असद भाई भी है। अच्छा 2008 के अंदर गोल्डन जुबली में जी हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम वहीं हुआ था, कहाँ पर, दार इस्लाम में, टांजानिया, 2008 में। इट वाज माय, यानी असद भाई उस वक्त मेरे साथ में थे। और जो है मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि पहले तो उस वक्त तो मैं इतना फील्ड में नहीं था, लेकिन जब मैंने कहने लगा कि सोचने लगा कि भाई ऐसे म्यूजिशियन जो मैं कराची में, पाकिस्तान में, लाहौर में देखा करता था, वो हमारे यहाँ भी पाए जाते। तो 13,000 की गैदरिंग थी 2008 में, उसमें हमने परफॉर्म किया और जिसके अंदर असद भाई जो है वो खुद बजा रहे थे। और फिर उसके बाद आस्ते आस्ते जो है दोस्ती बढ़ने लगी। आखिर म्यूजियम के अंदर जो है वो हमने प्रोग्राम किए और काफी प्रोग्राम्स असद भाई के साथ किए। और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे कदर से वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और मैं तो इंशाल्लाह इसकी कदर करता हूँ और इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम्स जब भी होंगे तो मैं असद भाई को जरूर दावत दूंगा। और सही म्यूजिशियन है, बिल्कुल हर चीज को समझते हैं, म्यूजिक के हवाले से हर चीज को समझते हैं। तो शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग यहाँ पर भी है कि जो है वो अब जैसे कि मोहम्मद असानी जो है वो मेरा भाई, छोटा भाई है, तो उनका भी मैं नाम लूंगा कि उन्होंने जो है वो काफी मेरे साथ प्रोग्राम कराची में किए, यहाँ पर टोरंटो में, ओटावा में, वैनकूवर में मेरे काफी इनके साथ प्रोग्राम्स हुए। इनफैक्ट यहाँ पर डैलस में मुनी बेगम का एक प्रोग्राम हुआ मेरे साथ, मेरा मुनी बेगम का डैलस के अंदर। तो उस वक्त जो है वो तबला प्लेयर आया नहीं था, कुछ इमरजेंसी होगी, तो फिर मैं मोहम्मद आसानी को कॉल किया, फिर वो तबला बजाए। तो माशाल्लाह वो काफी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ना सिर्फ सितार नहीं बजाते, तो काफी इंस्ट्रूमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि एज अ म्यूजिक के हवाले से मैं इनको कहूँगा कि ही इज अ कंप्लीट म्यूजिशियन। और हमेशा मेरे दिल में रहेंगे मोहम्मद असानी जी। जलाल भाई, हेलो। जी, आवाज मेरे ख्याल में चले गया। आई कैन यस यस यस, आई थिंक जो है लाइव शो करने का यही मजा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। राइट राइट। तो आई थिंक मेरा एक आध कोई यूट्यूब का गाना चला ले, फिर मैं दोबारा जो है वो कुछ एक आध दो सॉन्ग और सुनाऊंगा, मेडिएशन और दूसरे कुछ एक दो तीन है। ओके जमील, आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, आपकी आ रही है? हाँ आ रही है। आप एक आध तो यूट्यूब का गाना सुना ले जलाल भाई। हेलो। यस या गो अहेड। ओके, सो एक आध यूट्यूब का गाना सुना ले आप, फिर उसके बाद में एक आध और यस हारमोनियम पर मैं सुनाऊंगा। श्योर या प्लीज, थैंक यू सो मच। मेरे रश के कमर या दिल चोरी सा हो गया, या जो भी आप सुनाए। जानी पड़ेगी
तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तुमको, मोहब्बत की राहों में आकर तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह आकर मोहब्बत की राहों में आकर तड़पने के मेरे फिर क्यों हंसोगे, तड़पने के मेरे फिर क्यों हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा करके, कभी दिल किसी से लगा करके, तुम्हें मोहब्बत की राह मोहब्बत की राह भूल जानी पड़ेगी, भूल जानी पड़ेगी, वफा की हमसे ना तवज्जो नहीं है, वफा की हमसे ना तवज्जो नहीं है, मगर एक बार सुना कर तुमको, मगर एक बार सुना कर तुमको, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर देखो, हमें भी तुम अपना बना कर देखो, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर खुदा के लिए छोड़ दो अपने पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अपने पर्दा, मैं आज हूँ नहीं करूँगी, मैं आज हूँ नहीं करूँगी, सुनिए खुदा के लिए छोड़ दो पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो पर्दा, मैं आज हूँ नहीं करूँगी, मैं आज हूँ नहीं करूँगी, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर
करता हूँ, जरा रुख से आ चल उठा। जी कुछ जी जमील भाई। जी कुछ एक आध मेडिएशन का सॉन्ग मैं सुनाना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में लोगों ने नहीं सुना। बड़ी गहरी शायरी है, तो मैं जी अर्ज करना चाहता हूँ। प्लीज। ये सारे जितने भी सॉन्ग्स थे, इसमें मेजोरिटी जो है वो फिल्मों के सॉन्ग्स पिक्चराइज किया गया था, और उसके बाद जो है मेहदी हसन खान साहब ने जो है वो उसको फिर गजल का रुख दिया। गजलों के अंदाज से उन्होंने गाया, जैसे कि मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, वो मिलना चाहिए कि कहाँ पर है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको ये चीज ओके। तो जमील भाई या जी ये बहुत पुराना सॉन्ग है 70s का। जी मेरे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स से जो भी आज वॉच कर रहे हैं, तो इनकी जो है वो समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी गजल है। कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। कागज़ी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। कोई काशी बता दे खामोचा है सादगी भला सपन की खबर क्या कि तीर चलते हुए न देखा। भला जख्म की खबर क्या कि तीर चलते हुए न देखा। दास आँखों में आरज़ू का खून जलते हुए न देखा। मेरा छाया हसीन गफलत रोशनी मेरा छाया हसीन गफलत की जगमगाती महफिल में आज सच बोलने लगा। की जगमगाती महफिल में आज सच बोलने लगा। अपने ही को मैं सहज दिल तोड़ने लगा। शायद रात नशा दूर में शायद रात नशा जैसे चले मजाक उड़ाते हैं आदमी कोई काशी बता खामोचा है सादगी का। जी जलाल भाई, एक आध कोई और यूट्यूब का आप सुना दें। जी जी जरूर। तो ये जमील भाई बिफोर आई लेट यू गो, तो आपकी फैमिली में कोई और गाता है, कोई म्यूजिशियन है? फैमिली में स्पेशल गाने वाले बहुत है। अब मेरा एक प्रोग्राम, मेरा एक नेफ्यू है अयाज इस्माइल जी,
में रहता है। और मैं मोहम्मद हसानी और अयाज के साथ एक आध प्रोग्राम हम दे रहे हैं इंशाल्लाह, वेरी नियर फ्यूचर इंशाल्लाह सबको इन्फॉर्म करूंगा। और एज ए प्रोफेशनली वो गाता भी है और रिकॉर्डिस्ट है, म्यूजिशियन, अच्छी रिकॉर्डिंग की उनको अच्छी समझ है। तो ये है बाकी तो है ऑफ कोर्स मेरे काफी दूर के रिलेटिव है तौफीक करमाली, सब जानते होंगे। जी तो जी जी। वो भी जो है इस फील्ड में है और मैं उनसे वो हमारे बिल्कुल सीनियर है, मैं उनसे बहुत सारी चीजें उनकी वीडियोस देखते रहता हूँ और सीखते रहता हूँ उनसे। जहाँ से मुझे मौका मिलता है वहाँ से मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। बिकॉज ये तो समंदर है जलाल भाई, ये तो समंदर है, जितना आप कूदोगे उतना कम है। कोई म्यूजिक के अंदर कहेगा नहीं कि बस मैं ये चीज कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे डिग्री मिली हाथ के अंदर, ये नहीं। जितना आप जाओगे इतना आपका ये चीज गहरी चीज है, बहुत गहरी चीज है और उतनी मिठास है, उतनी मिठास है उसके अंदर। जी जी। और जो है मुझे एक मौका मिला आपको ये बात शेयर करूं कि हमारे डॉक्टर अली असानी के साथ मेरा कनेक्ट हुआ। ये भी मेरे जो है वो कजन है। अच्छा। उन्होंने मुझे पिक किया कि जमील मेरा ये सेशन है और जो है मुझे हारमोनियम के अंदर गिनान बोलने का है। तो यूएस तरीका बोलते हैं अपना, इनके थ्रू ये आया था प्रोग्राम। और फिर मैं जो गिनान्स अपने थे उनको मैं रागों में लेकर पेश किया जो मेरे अंदर भी होंगे। जी जी जी। वाह। जो इसे प्रोफेशनली जो है वो म्यूजिक के हवाले से है, इस फील्ड में है मेरे रिलेटिव। या तो यार अपना जमील भाई यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। I'm gonna name few of them if you don't mind. Sure. या जिसमें अली भीम जी भी है, रिज यादव जी, नरमी, do you know नरमी जमा? She's big yours. कौन? नरमी जमा। Yeah, from Toronto, right? हाँ बहुत अच्छी वो है, मेरी फैन है और वो कभी प्रोग्राम मिस नहीं करती है जी। और जहाँ भी नाम सुनती है थैंक यू नरमी, तो वो वहां पहुंच जाती है। जी जी। थैंक यू सो मच के सब लोग अच्छी जो है वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। और एक आध मेरा प्रोग्राम जो है होने वाला था और इंशाल्लाह अगर ये चीज हुई तो वो खाली गजलों का ही प्रोग्राम होगा। तो मैं इंशाल्लाह अभी बन रहा है 2-3, अगर इंशाल्लाह लॉकडाउन खत्म हो गई, ये सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो विल इंशाल्लाह इन्फॉर्म टू एवरीबॉडी कि हर सिटी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं मेरे। जी जी जी। चलो, so let me play one more video from like of yours, huh? Sure. Okay, let's do it. दिल चोरी सादा हो गया दिल चोरी सादा हो गया वही करिए दिल चोरी सादा हो गया दिल चोरी सादा हो गया
मेरे नशीब में हो गया नजरों के बार ना करी सामने कतार ना करी नजरों के बार ना करी सामने कतार ना करी दिल हो गया नहीं दिल हो गया नजरों के बार ना करी सामने कतार ना करी दिल हो गया नहीं चल गया दिल सारा हो गया ओ मेरे तेरी चाह अब मेरी सेना जी 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 जमील भाई। भाई मैं कुछ एक आध दो के नाम लेना चाहूंगा। सलीना जी है और एक आध नादिया जी है। उनकी रिक्वेस्ट आएगी लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको मैं जो है वो उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल करूंगा। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ करीमा वेलजी फ्रॉम कैलगरी। मैं उनसे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा मुझे टॉप प्रायोरिटी पर रखें। मेरे हमेशा जो है वो वीडियो पोस्ट करते रहते हैं और मैं दिल पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि जो है मेरे पास कोई वर्ड नहीं है ऑनेस्टली। मेरे पास कोई वर्ड, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और मेरे सारे जितने भी सुनने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं दुनिया भर के जो है वो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर एक और बात शेयर करूँ कि एक प्रोग्राम मेरा लंदन में हुआ था, तो फिर उसके बाद जो है वो एक फैमिली आई थी ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से जी। उन्होंने कहा कि प्लीज हमारे पास आए और जो है वो हम आपको सुनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
तो मैं खास ट्रैवल किया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया 3-4 साल पहले, और वहां पर प्रोग्राम किया। कहने का मकसद ये है कि चाहने वाले काफी है। मैं सबका, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सबका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आई एम ऑनर्ड एंड फील हम्बल्ड दिल से। Nice, nice. So yeah, Jamil bhai, well, I'm sure a lot of people want to know about it. जब भी हमने डायमंड जुबली सेलिब्रेट की 2 साल पहले, जी तो आप यहाँ पे कैलगरी भी आए थे, आई थिंक आप वो लिस्बन भी गए थे। तो आप एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए स्माइलिंग मेंबर, तो आपको कैसा रहा? मुझे ऑनेस्टली शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई भी प्रोग्राम मिलता है मुझे, मैं नर्वस होता नहीं हूँ, मौला पर रख लेता हूँ। लेकिन जब लिस्बन का प्रोग्राम जब हमारे पास आया, एंड वी वर सो फॉर्चुनेट के हमको इतना बड़ा प्रोग्राम, 2 हमने प्रोग्राम परफॉर्मेंस दी अपनी। शबनम जी मेरे साथ में थी, अल्लू अर्जुना ऑर्केस्ट्रा, शुक्र हमारा ग्रुप है। हमको ये काउंसिल की तरफ से जो है अप्रूवल मिला कि आपके और ये ग्रुप 2 प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने वहां अपनी परफॉर्मेंस दी, और उस वक्त जरा मुझे थोड़ी सी नर्वस जो हुआ, वो वहां पर बैठकर इतनी बड़ी गैदरिंग, मोर देन आई बिलीव के 20,000 पीपल थे उस टाइम पर। तो उस वक्त थोड़ी सी जो है मैं फील किया। फिर उसके बाद एक आध प्रोग्राम लंदन में हमारा हुआ, 3 प्रोग्राम हुए लंदन में, इसी डायमंड जुबली के हवाले से ही। लंदन में माशाल्लाह बहुत अच्छे लोगों ने अप्रिशिएट किया है प्रोग्राम को, और वहां पर भी थोड़ा सा, कहने का मकसद ये बॉटम लाइन ये है कि कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको तो जो है वो देखना पड़ता है हर चीज, तो थोड़ी सी जो है वो अनकंफर्टेबल फील होती है। फिर जब आप स्टेज पर बैठते हैं तो फिर वही माहौल, वही जहन में चीजें आती है कि क्या किस तरह पे आपको परफॉर्म करने का है। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हम जो है वो अपनी कोशिश करते हैं जब स्टेज पर बैठते हैं, ताकि लोग जो है वो हमको सुने अच्छी तरह, और हम अपनी पूरी मेहनत करके ये सुनाते हैं ये सारी चीजें। और डायमंड जुबली के हवाले से काफी ट्रैवल किए हमने, काफी बहुत जगह गए, और जो है हमारी यूएस काउंसिल ने हमारी सीडी रिलीज की उस पर, शुक्रन ग्रुप की, मेरी और शबनम जी की। तो शुक्र है ऊपर वाले का करम है, शुक्र है। बाकी एक गोल है वो मुझे अचीव करना है मेरी लाइफ में, तो इंशाल्लाह जब वो टाइम आएगा वो इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा, जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ उस गोल को मैं इंशाल्लाह। और आप लोग से सबसे दुआ है कि वो गोल मैं अचीव कर सकूं। जी। तो एक आध जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कि आपका जो तीसरा भी गोल था कि आपको हमारे शो पे आना था, वो आज पूरा हो गया इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स मैं दिल से आया हूँ, और इंशाल्लाह जो है वो कैलगरी भी आऊंगा। मेरे कुछ प्रोग्राम पेंडिंग में है, पाइपलाइन के अंदर है, एडमिंटन के प्रोग्राम और कैलगरी के प्रोग्राम। तो अब देखिए ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। वैनकूवर के कुछ प्रोग्राम से वो सारे पाइपलाइन में है, तो लेट्स सी क्या सिचुएशन आती है। लेकिन जलाल भाई इंशाल्लाह अब जब के कैलगरी में आऊंगा, अब तो हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। नो मैटर अगर वो जमाती लेवल के ऊपर प्रोग्राम हो या काउंसिल लेवल पर प्रोग्राम हो या प्राइवेट प्रोग्राम हो, सबको कहूंगा कि जलाल लाडो को मेरे सामने आप बिठाओ। नहीं सर, नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, चाहे काउंसिल लेवल का, चाहे जमाती लेवल, चाहे कोई प्राइवेट प्रोग्राम, मैं सबको कहूंगा कि ये मेरे सामने जलाल भाई को बिठाइए। ये मेरा आपसे वादा है, और आई विल फुलफिल दैट प्रॉमिस। No, Jamil bhai, I'm honored for your kind words. Thank you so much, यार। तो ये जमील भाई, आप जब भी आपकी जब स्कूल से यूनिवर्सिटी, आप माशाल्लाह अभी यूएस में हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली भी, आपकी जॉब भी होगी, सो आपको यू आर मैनेजिंग आपकी जो हॉबी है, इट्स गोइंग ऑन द साइड एज वेल। तो while I'm sure it's not that easy to manage, बच्चे भी, फैमिली भी है, तो आप क्या करते हो व्यूअर्स के लिए, कैसा मैनेज करते हो? मैं अभी अकेला हूँ, बेटी की शादी होगी जी,
जी, आप मुबारक हो आपको वो जो लास्ट। तो अब ये है कि मेरा जो ज्यादा करके फोकस है वो म्यूजिक के ऊपर ज्यादा है। म्यूजिक को मैं देना काफी टाइम देना चाहता हूँ। जो मैंने आपको फरमाया कि मेरा एक गोल है, मेरा एक विजन है, उस विजन को ऊपर वाला करे, अली के नूर से वो कामयाब हो। और आप लोगों की सबकी दुआ है कि वो मुझे वो नसीब हो जो मेरा फोकस है उसको हासिल करने का। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं उस तक पहुंच सकूंगा। मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूँ। जहां तक बिजनेस का ताल्लुक है, बिजनेस में कर रहा हूँ, छोटा मोटा बिजनेस है। आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाइना काफी जाते रहता हूँ। अच्छा। तो चाइना मेरा काम है, 3-4 महीने में आई यूज्ड टू गो। तो वहां पर रास्ते में जाते जाते एक बहुत बड़ा पियानो पड़ा हुआ था। पियानो जी। तो मेरे साथ कोई था, मेरा एजेंट था, जा रहे थे, बातें बातें करते। तो मेरा बड़ा दिल हुआ उस पर मैं पियानो बजाऊं। रास्ते में पड़ा हुआ था, पब्लिक आ जा रही। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि देखो मैं जाके बजाता हूँ, तुम वीडियो। मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा उस पर। आप यकीन करें जलाल भाई, जैसे मैं गाना सुनाया, मैंने उनको कहा कि नहीं, जस्ट टेक वीडियो। आप यकीन करें कम से कम मेरे हिसाब से 100 पीपल जमा हो गए थे उस तरफ और सुनने लगे। फिर उसमें से एक आदमी मेरे पास आया और जब ये खत्म हुआ तो मुझे कहने लगा कि मुझे एक रिकॉर्ड करना है सॉन्ग अपने स्टूडियो के अंदर, कि तुम जो है वो अपनी लैंग्वेज में गाओ और मैं अपनी लैंग्वेज में चाइनीज। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये मेरा लास्ट जो है वो मेरी जो विजिट थी, लास्ट ईयर की विजिट थी, आई बिलीव अगस्त की। उसके बाद मैं नहीं जा सका बिकॉज ऑफ फैमिली और प्लस ये लॉकडाउन। तो एक इंशाल्लाह वो गाना आएगा चाइनीज के साथ, जो है वो जमील आसानी, वो रिकॉर्ड। जी। तो जमील भाई हम अपनी जी, एक आध फरमाइश आई है। मैं दोबारा मैंने कहा कि मेहदी हसन साहब जो है वो इसकी 8वीं बरसी है, तो एक गजल पेश करना चाहता हूँ। या प्लीज। मुझे नजर से गिरा तो रहे, मुझे नजर से गिरा तो रहे, मुझे कभी भुला न सकोगे। न जाने मुझे चला है, मेरे प्यार को मिटा न सकोगे। मेरी याद होगी जिधर जाओगे, कभी नगमा कभी बन के आंसू, नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे
निगाहों में बताना बता मेरे प्यार को मिटा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जमील भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जलाल भाई। टाइम कितना रह गया हमारे पास? है आप हमारे पास 10 मिनट है, लेट्स सी 10 मिनट है। 10 मिनट है तो फिर एक आध और मैं मेहदी हसन साहब की गजल सुनाता हूँ और फिर उसके बाद लाल मिर्च प्रताप स्टार्ट कर लेना। ठीक है। तो ये भी मैंने कहा कि मेहदी हसन साहब खान साहब बहुत जो है वो फिल्मी सॉन्ग्स थे, फिर उसको गजलों का रंग दिया। तो उम्मीद है आपको ये गजल पसंद आएगी और मेरे सारे सुनने वाले देखने वाले। ये सारी जो है वो गजलें बड़ी डीप मीनिंग रखती है। जब मैं गाता हूँ उनको तो अंदर से कुछ फीलिंग्स आती है। दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, दिल रुबा है दिल मेरी जो दिल रुबा है तो कोई नहीं, मेरी जो दिल रुबा है वो हूरों से कम नहीं है। दिल रुबा है दिल हूरों से कम, जन्नत से कम एक दिलरुबा है दिल जो हूरों से मैं गजल के अंदाज से पेश कर रहा हूँ। तुम बादशाह हुस्न हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम
बादशाह, हुस्न हो उसने जहान हो, जाने मोहब्बत की शान हो, जाने मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे तारों से कम जन्नत से कम एक दिलरुबा से भूले से मुस्कुराओ भूले भूले बरस पड़े से तो मोह की बरस पड़े उठा के देखो हंस पड़े मन से उठा के देखो हंस पड़े खुशबू तुम्हारे क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you. अभी ये जो फ्रंट स्क्रीन पे लिखा हुआ है गाइस, इट्स प्लीज contribute to AKDN Global Pandemic Relief Fund, akdn.org. You can go and you can donate or contribute any amount you can, $1, $5, $10, whatever you can. So 100% you guys will go to the people in need. आपको जैसे पता है कि like this pandemic is not over yet. It's especially South Asian country, Pakistan and India, it's growing right now. So हम दुआ करते हैं कि हमारे सब बहन भाई जो पाकिस्तान इंडिया में, they can be safe and use caution, right? Stay 2 meters apart, wash your hands. These are the basic things to kill this virus. तो जमील भाई, हम आपकी आखिरी गजल जो जलाल भाई लंदन से भी देख रहे हैं कुछ लोग, अफ्रीका से भी कुछ लोग देख रहे हैं। जी कराची से भी कुछ लोग देख रहे हैं। चलो शुक्र है। थैंक यू सो मच। नहीं यार जमील भाई, इट्स एन ऑनर टू हैव यू, ईच एंड एवरी टाइम। जब भी आपसे मिलते हैं या तो नाउ वी आर डूइंग फर्स्ट टाइम, तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस टू हैव यू, बड़ा अच्छा लगता है। तो जी तो अभी आप ये जो गजल गा रहे थे कि वो अपना दिलरुबा, तो आप जो है कितनी दिलरुबा की आप बात कर रहे थे? वो ख्यालों की दिलरुबा है। वो ख्यालों में जो आता है दिलरुबा, तो वो आ जाती है जब भी आप स्टेज पर बैठते हो और ये गाने, इस किस्म के रोमांटिक सॉन्ग्स
गजलें स्पेशली, और जी गजलों में बड़ी तासीर है। आप अगर उसको अच्छे दिमाग से, मीठे दिमाग से, मीठी आंख से अगर जी आप जी गजल को समझते हो तो ये या दिल में उतर जाने वाली बात है। बड़ी तासीर गजलों में। और कहावत है ना कि अगर जो है वो अगर आप उनको समझे तो आपके ये रोंगटे खड़े हो जाते कभी। सही बात है, सही इसी बात जो है वो चीजें रखी हुई है गजलों के अंदर जो बाहर आती नहीं है। जी आप अभी गाना मैंने पेश किया वो कागजी फूल जैसे चेहरे, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। जी बहुत अच्छी शायरी इसके अंदर लिखी हुई है। और माशाल्लाह तो मेहदी हसन खान साहब की तो क्या बात है। जी और अगर मैं कुछ चीज जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ तो वो तो एक खान साहब है और दूसरा आबदा परवीन। इन दोनों को मैं ज्यादा सुनता हूँ और अच्छा मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह जो है वो आप समझे कि ये मेरे मेंटोर, मैं उनसे सीखते रहता हूँ कि कहाँ पर जो गायकी की जगहें हैं, जो जगह जी होती है जी गले में, कहाँ कहाँ वो यूज करते हैं। और जब मैं जी अपने तरीके से ट्राई करता हूँ तो काफी, स्पेशली मेहदी हसन साहब तो बहुत, वहां तक पहुंचना तो डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आबदा परवीन जी को बहुत सुनता रहता हूँ, बहुत सुनता रहता हूँ उनको। उनसे अच्छा क्या शुक्र करता हूँ मैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। या जी जी तो अभी हम जो आखिरी प्ले करेंगे गाइस, वन ऑफ योर लास्ट वीडियो, ठीक है जमील भाई? जी जी, थैंक यू क्या सो मच जलाल भाई, मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ टू हैविंग मी इन दिस शो। एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम लोग मिलेंगे। यस और आपसे मैंने जो वादा किया वो मैं बिल्कुल अपने जो है वो दिल पर चिपका कर रखूंगा। जब कैलगरी आऊंगा वेरी सून तो वो मैं फुलफिल करूंगा इंशाल्लाह। जी जी तो जाने से पहले हम लोग जो है थैंक्स टू फ्यू पीपल जो हमें दिन रात हमें हेल्प करते हैं प्रमोट करने के लिए, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इसमें रिज यादव जी फ्रॉम डायमंड जुबली ग्रुप, ही इज देयर। नरमीन जमाल है, लता पटेल जी है, निशा देवानी, मलिसा, उमा हबीबा, एंड ऑफ कोर्स शहनाज डायमंड मुर्जी, शी इज आई थिंक शी इज कमेंटिंग एज जो है एज वेल टुडे, शी इज वन ऑफ योर गुड फ्रेंड एज वेल। तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब दोस्त मिल यार के यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो अपना जमील भाई जाने आप अपना जाते जाते आप क्या कहेंगे? देन विल प्ले योर लास्ट वीडियो, देन विल फिनिश। तो आप क्या कहेंगे जाते जाते? मैं सबसे यही कहूंगा कि स्टे सेफ। अभी थोड़ा सा टाइम हमारा बिल्कुल क्रूशियल टाइम है, तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी फैमिली से मोहब्बत करें जी। फैमिली से मोहब्बत करें यार हमें जो गाना से भी देखे, मलिक प्रेम जी फ्रॉम गाना, वाह माशाल्लाह। मैंने कहा यहाँ पर कुछ मैं देख रहा हूँ जो अफ्रीका से भी जो सुन रहे हैं। जी, यास्मीन अफ्रीका, लाइक फ्रॉम टंजानिया एज वेल। या वाह दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। शुक्र। जी जी जी। अच्छा गाइस, जो हमारा अगला शो सलाम नमस्ते होगा, इट विल बी ऑन ट्यूसडे 6:30 कैलगरी टाइम, एंड वी गोना हैव सारा थावर, वन ऑफ आवर ड्रमर फ्रॉम इस्माइली कम्युनिटी, जिन्होंने हजम के सामने भी उन्होंने जो है परफॉर्म किया है। शी इज आवर गेस्ट, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी। So, Jamil bhai, I'm going to play the last video and thank you so much, and inshallah we'll see you in Calgary. अपना ख्याल रखिएगा, be safe, and all the prayers for you and your family. Thank you. And thank you to everyone जिन्होंने आज का जो देखा है, हमें help की इतने अपना वो करने में, thank you so much everyone. So I'm going to play the last video in a second. Let me just have the connection ready. लाल मेरी पत। Yeah, 1 second. लाल भाई, लाल मेरी पत। Yeah, there we go. ये सोचना ही बस है हकीकत है
अली अली का नाम, अली का नाम इसमें आज़म है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया। शाहे मर्दा, शाहे मर्दा, शेर असला, कुव्वते परवरदिगार, नाबता इला अली, नासिर इला हो लाल मेरी पत रखियो लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी चार चराग तेरे बलण हमेशा, 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 पंजवा में बालण आयो बना झूले लालण, पंजवा में बालण आयो बना झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी हरदम पीरा तेरी खैर होवे, हरदम पीरा तेरी खैर होवे, हरदम पीरा तेरी खैर होवे, नाम अली तेरा पार लगा झूले लालण ओ नाम अली, नाम अली तेरा पार लगा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी सिंध पीरा तेरी खैर होवे, हिंद सिंध पीरा तेरी खैर होवे, नाल वगेदर आयो बला झूले लालण ओ नाल वगे नाल वगेदर आयो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर
अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर अली दम दम दे हो लाल मेरी पत लड़कियों पर झूले लालन हो लाल मेरी पत लड़कियों पर झूले लालन सिंदड़ी दान सेवन दा सभी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम